रंगों की वर्षा, गुलालों की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का ये पावन त्योहार। न्यूज आउटलुक की पूरी टीम की तरफ से समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में होली को दिवाली के बाद सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। ये त्योहार 2 दिनों तक चलता है, जिसके पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है। होली महोत्सव के एक दिन पहले छोटी होली के रूप में एक दिन मनाया जाता है। छोटी होली को ही होलिका दहन के नाम से भी जाना जाता है। कई स्थानों पर इसे फाल्गुन पूर्णिमा और बसंत पूर्णिमा कहकर बुलाते हैं। 2 दिनों तक का मनाए जाने वाला इस त्योहार को भारत के उत्तरी क्षेत्रों में 3 दिनों तक मनाया जाता है। इसे फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे पूरे दिन को ही छोटी होली माना जाता है और होलिका दहन शाम के समय को माना जाता है। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन को शाम के समय मनाया जाता है, जिसमें लोग इकट्ठा होकर पुआल, कंडा, गाय के गोबर के उपलो आदि को जलाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। इसी अग्नि में लोग जौ और गेहूं को भी जलाते हैं, जिसे वो अंत में प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। माना जाता है कि इस अग्नि के साथ साथ हमारे सारे कष्ट भी जलकर राख हो जाते हैं। अग्नि के शांत हो जाने पर इस राख को तिलक की तरह माथे पर लगाया जाता है और इसे घरों में भी ले जाया जाता है। होलिका दहन को मनाने के पीछे कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई लोग सुख और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए इस दिन को मनाते हैं। वहीं होलिका दहन को मनाने के पीछे श्री विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। जो उसकी बात नहीं मानता था वो उसको दंड देता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद था, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। वह हर समय श्री हरि के गुणों का गान करता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी भक्ति को नहीं त्यागा। तब राक्षस राजा ने उसे मारने का निर्णय लिया। कई प्रयासों के बाद भी जब वह प्रहलाद को नहीं मार सका, तब उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसका शरीर कभी भी अग्नि में नहीं जल सकता। अपने वरदान का दुरुपयोग कर वह हरि भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन उसी समय उसका यह वरदान काम नहीं आया और वो जलकर राख हो गई। इसमें प्रहलाद को पुनः श्री विष्णु भगवान के आशीर्वाद के चलते कुछ नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक इस दिन को होलिका दहन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं एक और कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने हिमालय पुत्री पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा ग्रीष्मकाल का शुभारंभ मानकर भी इस उत्सव को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता जी का पूजा का पाठ करते हैं और इस दिन का हिंदू धर्म में काफी विशेष महत्व है, इसलिए पूरी श्रद्धा भावना से इसे मनाना चाहिए।